हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स अपनी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार बुक में से। देखिए चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा एक्सपोनेंट, इसमें हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत डिटेल में अच्छे से आप सब ने अंडरस्टैंड करना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। हम डिटेल में सीखेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अपनी एक्सरसाइज 4.1 से। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एक्सपोनेंट और बेस होते क्या हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 6 रेज टू पावर, इसको कैसे बोलते हैं 6 रेज टू पावर 5। इसी को हम पावर बोलते हैं और एक्सपोनेंट बोलते हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपका बेस क्या है, पहले हम लिखते हैं बेस इज इक्वल टू 6। ये नीचे लिखा होता है, इसको बेस बोलते हैं। अब देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर, जैसे मैंने क्या बोला था 6 रेज टू पावर 5, तो पावर एंड एक्सपोनेंट सेम होते हैं। तो हमारा इसमें एक्सपोनेंट का आंसर क्या है 5 और पावर भी आपकी 5 है। देन सेकंड में आपका बेस क्या है -1 एंड एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है 4। ये हमारी पावर है, पावर कितनी है 4। देन बेस कितना है हमारा -80 एंड एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है आपके पास 3। देन अब यहाँ पे देखिए बेस की प्लेस पे क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में 3 × 3, तो आप क्या लिखेंगे 3 × 3 दैट इज 9। तो आप इसे शो कर सकते हैं 3 × 3 9। तो आपका बेस है 9 एंड एक्सपोनेंट मीन्स हमारी पावर क्या है दैट इज 5। यहाँ पे आपका जो बेस है वो फ्रैक्शन में है, बेस हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो आपको अपने बेस की प्लेस पे लिख देना है 1/3। और एक्सपोनेंट क्या है हमारे इस पार्ट में, हमारा एक्सपोनेंट है 4। अगेन अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस है -3/11। आपने साइन का भी ध्यान देना, अगर बेस नेगेटिव है तो उसको भूलना नहीं है लिखना। देन एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है हमारा m। आपकी जो पावर है ये जो इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं वो वेरिएबल में भी हो सकती है। तो ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इस चैप्टर में डिटेल में और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे, बट बेसिक आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो हमने लिखा है ये बेस है, ये इसकी पावर है। अब हम किसको कैसे सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को, वो हम आगे सीखते हैं। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज एक्सप्रेशंस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक्सप्रेशंस है और हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए 5 × 5 × 5 मीन्स आपको 5, ये आपका बेस है 5 लिख दिया। अब 5 × 5 × मीन्स 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3। जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो बन जाती है उसकी पावर। जैसे देखिए यहाँ पे जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में था 6 रेज टू पावर 5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × 6 × 6 × 6 एंड × 6 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने उसकी पावर लिख दी 3। 1 2 3 4 -3 हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट बेसिस हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेस लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। जितने टाइम्स एक बेस मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर में लिखा जाता है। a मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ रहा है। देन अब यहाँ देखिए हमारे पास 4 बेसिस हैं डिफरेंट, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया -4/7। 1 2 टाइम आ रहा है इसकी पावर 2। देन हमने लिख दिया, आप सीधा भी x लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई का साइन डाल के भी लिख सकते हैं x 1 2 3 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई y इसकी पावर 2 देन मल्टीप्लाई z इसकी पावर 3। देखिए 1 2 3 z कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, y 2 टाइम्स,
तो ये आ गया आपका आंसर। हमने ये आपकी एक्सप्रेशन थी जिसको हमने किस में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। हम सारे के सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस करेंगे जो आपको ऑलरेडी स्कूल से मिला हुआ है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन इसमें भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट वहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है। अब किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही वे है कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो हमें 81 के क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 81 अब 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा बिकॉज ये एक ऑड नंबर है, तो हम 3 पे ट्राई करते हैं। 3 27 81। आई होप आप सबको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स डायरेक्टली, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रफ में लिख के 81 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 3 2 6, देन हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया, देन 3 7 21, तो हमारा आंसर आ गया 27। देन 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देन अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 81, देन उसके सामने आपको लिखने हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 81 एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 3 जिसकी पावर है 4। देखिए 3 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो 81 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख दिया 3 रेज टू पावर 4। ऐसे हमें इस नंबर का भी करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर 2 के टेबल में जा सकता है। देन सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 6 12, देन 2 4 8। अब यहाँ पे 9 था, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 और 6 बन गए 16। देन 2 8 16। अगेन अगर आपको डायरेक्टली करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो डोंट वरी, आप रफ में डिवाइड करके यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। अगेन 648 को भी आप 2 से डिवाइड करके उसका आंसर नीचे लिख सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8। देन अगेन 2 2 1 2, 1 इज रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पे 3 था। 1 एंड 2 हमारे पास 12 हो गए। 2 6 12, 2 2 4, देन 2 8 16, 2 1 81, 2 1 2, 81 आ गया हमारे पास। देन अभी ये नंबर तो हमने ऊपर ही किया तो सीधा 3 पे जाएगा। 3 27, देन 3 9, अगेन 3 3 एंड 3 1। अब सबसे पहले हम लिखते हैं ये नंबर एज इट इज़, सामने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं जितनी बार आए। देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4। देन 3 कितने टाइम्स आया, 3 भी 4 टाइम्स आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1296 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट बेसिस थे तो दोनों बेसिस में इस नंबर को हमने बेसिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 15,625। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 पे नहीं जाएगा बिकॉज पीछे 5 है, कोई इवन नंबर नहीं है। देन 3 पे ट्राई करना है आपने, ये नंबर 3 के टेबल में भी नहीं जाता। तो लास्ट में 5 है, सीधा हम 5 पे ट्राई करते हैं। 5 3 15, देन 5 1 5, हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। 12 5 2 10, 2 इज रिमाइंडर। 25 5 5 25। अगेन डायरेक्टली डिवाइड करना जिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है रफ में करना है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं समझना है इस कंसेप्ट को। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजी लगेगा। 5 6 30, 5 2 10, देन 5 5 25। फिर 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 1 5, 1 रिमाइंडर, 12 बन गए। 5 2 अब 2 आ गया रिमाइंडर। 25 5 5 25, देन 5 2 अगेन 5 5 5 1 मतलब 5 5 25, देन 5 1 5। अब 15,625 के हमारे पास फैक्टर्स क्या है हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास आ गया 6 टाइम्स 5।
तो हमने यहाँ पे 6 टाइम्स 5 लिख दिया। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5⁻⁶। एंड आई होप सबको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए हमें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कंसेप्ट आपको अच्छे से आएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है फ्रैक्शन में। तो अगेन 1 के तो कोई प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं करने, तो हमें अपने डिनोमिनेटर के करने हैं। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है हम उसके करते हैं स्टार्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। अगेन ये नंबर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 पे जा सकता है क्योंकि 3 पे 24 आता है। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देन 243 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए 3 इंटू 3। अगेन मतलब 5 टाइम्स 3 है हमारे पास 1 2 3 4 5। और 243 को हम लिख सकते हैं 3⁻⁵। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए आप हमारे पास है 1/243। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 1 एज इट इज़। नीचे हम इसकी प्लेस पे लिखेंगे 3⁻⁵। ये आ गया हमारा आंसर, जहाँ हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3⁻⁵। सिर्फ हम इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 1 की प्लेस पे 2 3 4 एनी नंबर कोई भी नंबर ऊपर होता तो हम इसको होल ब्रैकेट नहीं डाल सकते। वाई? बिकॉज 1 देखिए 1 है, 1 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 रहेगा। सो सिर्फ 1 के लिए हम ऐसे मैंने होल में लिख दिया। अगर 1 के मतलब 1 को छोड़ के कोई भी नंबर होता तो आप कभी भी होल ब्रैकेट नहीं डालेंगे, सीधा जिस नंबर पे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। अगर आप ऐसे भी आंसर देते हैं तो ये भी करेक्ट है। तो जहाँ अगर ऊपर 1 है देन आप होल डाल के पूरी ब्रैकेट पे पूरी फ्रैक्शन पे आप अपनी पावर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का -1000/343। अब हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम 1000 के करते हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 0 0 एज इट इज़। देन 2 2 ज़ा 4 1 इज रिमाइंडर 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2। देन 2 2 ज़ा 4 1 इज रिमाइंडर 2 5 ज़ा ये नंबर 5 के टेबल में जाएगा। 5 25 ज़ा देन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब हम 343 का भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 3 के टेबल में नहीं जा सकता, जैसे 3 1 ज़ा 3 हो गया, पर 43 3 के टेबल में नहीं जाता। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 4 5 6 देन 7 पे ट्राई कर लेते हैं हम। तो 7 के टेबल में जैसे 7 4 ज़ा 28 देन हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 6 3 7 9 ज़ा 63। 7 के टेबल में जाता है ये नंबर। आपको कुछ नंबर तो लर्निंग कर लेने हैं। तो 7 49 ज़ा 343 देन 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब हम इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं दिस ओवर 343। इसके नंबर्स कितने आए हमारे पास माइनस। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस भी है हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख के देन बाकी सारे नंबर्स को नीचे आ गया हमारे पास 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है एंड नीचे 7 की भी पावर 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए दोनों की पावर अगर सेम हो, ये हम आगे भी सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो डिटेल में सीखेंगे कि एक्सपोनेंट के लॉज हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम सिंपली ये समझते हैं, जब भी आपके पास कोई सेम पावर्स आ जाए तो आप उनके बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो आप उनको एक ही बार मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये -7 में लिख देते हैं। 2 5 ज़ा 10 ये बाहर आ गया, यहाँ पे बन जाएगा 10 -10 की पावर 3 और नीचे 7 की पावर 3। और आप इसको लिख सकते हैं -10/7 रेज़ टू पावर 3। आपका आंसर आ गया। तो देखिए जैसे 1000 था तो 1000 को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते थे। तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर 3 हमारा आंसर आ गया। और नीचे 7 था, इस नंबर का दोनों की पावर सेम थी इसलिए हमने कॉमन लिखा। अगर पावर सेम ना होती तो हम कॉमन नहीं लेते। ये सारे डिटेल में जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे तब हम करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 25 है, इसके तो बहुत सिंपल प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 × 5 25 एंड 36 के आपको फाइंड करने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6। जो डायरेक्ट नंबर होते हैं आप सीधा ही लिख सकते हैं, आपको पूरे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 5⁻², 6⁻²। अगेन जब आपकी पावर ही सेम आ गई तो आप लिख सकते हो 5/6⁻²। तो हम क्या लिखे 25/36 रिप्रेजेंट कैसे हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5/6⁻²। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमें इन दोनों में से ग्रेटर नंबर बताना है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2⁻³ मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसकी पावर 3 है तो उतने टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। देन 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स 3⁻² इज ग्रेटर। अब देखिए 9 ग्रेटर आया, 8 से 9 बढ़े तो 3⁻² इज ग्रेटर। देन अब नेक्स्ट करते हैं हम 3⁻4, 3 को करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 4 को करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देन हम देखेंगे विच वन इज ग्रेटर। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा होता है 81, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये नंबर बड़ा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या था ये, तो 3⁻4 इज ग्रेटर। ये हमारा ग्रेटर नंबर है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करके बता देना है विच वन इज ग्रेटर। देन थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन में आ गया तो सिंपल आपको वैसे ही सॉल्व कर देना है। अब पावर 2 है मीन्स ये पूरी फ्रैक्शन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। देन -3/2 raised to power 3, -3/2, -3/2, -3/2। Then 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देन अब आपको देखने हैं दोनों में से विच वन इज़ ग्रेटर। तो वैसे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ। अगर आपके पास कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव आ जाए तो दोनों में कंपेयर करने हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला नंबर 2/3 raised to power 2 ग्रेटर है। तो आपको फर्दर कोई भी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, बट हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अब आपको ये देखना है, ध्यान से समझना है, 4/9 एंड -27/8 में से विच वन इज़ ग्रेटर। मैंने आपको अभी बताया पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो अगर आपके पास फ्रैक्शंस है ना, अगर हमें फ्रैक्शंस में देखना होता है विच वन इज़ ग्रेटर, तो आप इसको 2 वे से कर सकते हैं। एक इनके डिनोमिनेटर सेम बना के, दूसरा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स जब भी आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट जो न्यूमिनेटर है इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी और आपकी राइट हैंड साइड पे रहेगी। 8 जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा सकते हैं। 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अगेन मैंने आपको बताया था नंबर चाहे 243 बिग है बट वो नेगेटिव है, तो आपका पॉजिटिव नंबर ही बिग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें ये डिटेल में, चाहे हम ना भी कर तब भी हमें पता था कि यही नंबर ग्रेटर आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। बट अगर दोनों ही पॉजिटिव हो देन तो हमें ऐसे पूरा डिटेल में करना होगा। तो 2/3 raised to power 2 इज ग्रेटर नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस नंबर इज ग्रेटर। देन अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। -4/5 raised to power 2 -4/5 इंटू -4/5। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस। अब ये पॉजिटिव नंबर बन गया। 4/5 raised to power 3, तो हमें 4/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अगेन हमें कंपेयर करना है तो आपको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ हम डिनोमिनेटर सेम भी बना सकते हैं। जैसे 16/25 मैं आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ। देन अब हमने अभी क्या किया था,
हमने इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, देन जो साइड बड़ी आई वो हमारा ग्रेटर नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ इनके डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए एलसीएम लेके, जो आपको ईजी लगता है। अगर आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं तो हमें क्या करना है, देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। मैं दोनों मेथड सिखा देती हूँ। एक मेथड हमने इस क्वेश्चन में कर लिया, दूसरा इसमें, जो आपको ईजी लगे। 5 के टेबल में जा सकता है, 5 5 ज़ा, 5 25 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा अगेन। अब हमारा एलसीएम आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 125। अब आपके दोनों डिनोमिनेटर में 125 होना चाहिए। देन अब ध्यान से देखिए, इसमें तो ऑलरेडी 125 है, तो इसको तो हमें चेंज करना नहीं है, हमें सिर्फ इस बेस को चेंज करना है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। 16/25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, देन 16 5 ज़ा 80 एंड 25 5 ज़ा 125। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नीचे क्या बनाना है, 125। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके 125 बना सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे हमारे पास आ गया 80/25 एंड यहाँ पे हमारे पास है 64/125। नाउ विच वन इज ग्रेटर, ये 125 आ गया यहाँ पे। तो कौन सी साइड बड़ी है, देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमिनेटर्स को देखना है बड़ा बताने के लिए। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दिस, तो इट मीन्स अब यहाँ पे ये, अब ध्यान से देखना, चाहे नेगेटिव था तो सॉल्व करने के बाद जो आएंगे ना, तब अगर नेगेटिव है देन हम बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि -4/5 रेज़ टू पावर 2 इज ग्रेटर नंबर। तो हम इजिली इसको बता सकते हैं ये हमारा ग्रेटर नंबर है, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व करके डिटेल में दिखाया है क्वेश्चन। देन आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एंड 5 थे, जो हमने सारे के सारे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गए हैं। इनकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।